नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर रेवाड़ी से है, जहां अपनी चिर परिचित मांगों को लेकर प्रदेश भर के साथ साथ हरियाणा के रेवाड़ी में भी नागरिक अस्पताल के अधिकांश चिकित्सक दूसरे दिन भी ड्यूटी पर नहीं आए। लेकिन मरीजों की तकलीफ तो उस वक्त और भी बढ़ गई जब अस्पताल के एनएचएम कर्मचारी भी उन्हें पक्का करने की मांग को लेकर कामकाज छोड़ धरने पर बैठ गए और संकट की घड़ी में लोगों को जीवन दान देने वाली एम्बुलेंस का चक्का जाम ही हो गया। अस्पताल के पीएमओ ने कहा, मरीजों को इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं देना हमारी प्राथमिकता है। वहीं धरने पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों और अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार का क्या कुछ कहना है, सुनिए। तो सब 2 दिन से जी सरकारी डॉक्टर स्ट्राइक पर, आज एनएचएम वाले भी गरीबी खाकर बैठे हैं जी। अभी किस प्रकार व्यवस्थाओं को संभाला जा रहा है हॉस्पिटल में? इसके लिए जो संभव हो सकता था उस तरीके से हमने इमरजेंसी सर्विसेज को मैनेज करने की कोशिश की है। हमारा जो ट्रॉमा सेंटर है उसके अंदर हमने कंसल्टेंट्स की ड्यूटी लगा रखी है और हमारा पोस्टमार्टम सर्विसेज है कि 5 डेड बॉडी थी, उनमें से 3 का पोस्टमार्टम हो गया है और 2 के अभी पेपर आने बाकी है, तो वो भी हो जाएंगे। हमारा जो लेबर रूम है उसके अंदर भी हमने ड्यूटी लगाई हुई है। हमारे कुछ इंटर्न है, डॉक्टर हैं जो हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर हैं और इंटर्न्स हैं, उनको साथ लेके, और जो रेगुलर स्टाफ नर्सेज हैं वो हमारे पास हैं। तो हमारा लेबर रूम भी काम कर रहे हैं और जो सिजेन के लिए हमने जो आईएमए के डॉक्टर हैं उनसे टाई अप किया है, गायनेकोलॉजिस्ट जिन्हें हम पहले भी बुलाते रहे थे। तो वो एनएचएम का जो सरकारी रेट निर्धारित है 3,500 रुपये, उसके हिसाब से अगर कोई सिजेन की जरूरत पड़ती है किसी को तो उसको भी हम अपने हॉस्पिटल में करवा दें। अभी हमने देखा हॉस्पिटल में अधिकांश डॉक्टर्स नहीं है जी जी। कुछ डॉक्टर हैं ये क्या जी, कुछ डॉक्टर हैं जैसे ओपीडी के अंदर हमारे पास जो डीएनबी स्टूडेंट हैं वो एमबीबीएस लेवल का बंदा है, उनके साथ में इंटर्न्स हैं, उनको लगाकर हमने ओपीडी व्यवस्था, जैसे जो हमारे पास क्रोनिक पेशेंट्स जो पुराने हैं, कल भी हमारी 1000 से ऊपर की ओपीडी थी जो हमने पुराने लगभग 800 के करीब उनमें वो पेशेंट थे जो क्रोनिक पेशेंट है, बार बार दवाई लेकर आते थे, उनकी दवाइयाँ इशू करी हैं और 250 के करीब हमारे नए पेशेंट भी कल के थे। डॉक्टर अभी एनएचएम वाले से हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि 25-30 साल से हम काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें आज तक परमानेंट नहीं किया गया। कोविड काल में उन्होंने अपनी सेवाएं, देखिए ये तो एक पॉलिसी मैटर है और क्योंकि एनएचएम का फंड है वो उसमें 60% के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, तो ये पॉलिसी मैटर है, हमारे हाथ में तो इसमें कुछ है भी नहीं। और उसके हिसाब से जो इनकी मांगे हैं वो उनके स्टेट लेवल के ऊपर इनका डिसीजन होना है। सर नहीं लगता कि सरकार को भी इनके साथ बैठ कर के बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि आम आदमी परेशान? देखिए जो एचएमएस के डॉक्टर्स हैं उनके साथ तो सरकार ने कल भी बात की थी और देर रात तक हमारी जो स्टेट के जो हमारे अधिकारी हैं डीजीएचएस सर हैं उनसे भी हमारी वीसी हुई थी 11 बजे तक, और उसमें उन्होंने तो यही बताया था कि सरकार ने इनको जो संभव जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए इनको प्रयास किए थे, लेकिन कुछ जो हैं उनमें कुछ मांगों के ऊपर जो एचएमएस एसोसिएशन है वो अड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये स्ट्राइक कॉल बैक नहीं हो सकी। लेकिन ये तो सरकार और एसोसिएशन के बीच का मामला है जो वही इसका डिसाइड कर सकते हैं। सर आम जनता को पता भी नहीं, बहुत से लोगों की स्ट्राइक चल रही है, इसके लिए क्या किस प्रकार का? देखिए अभी जो है प्रचार प्रसार का जो आपका सिस्टम है, अखबार में भी स्ट्राइक का काफ़ी प्रचार है। तो जैसे कल कुछ लोग 1100 के करीब लोग आए थे, आज की ओपीडी काफ़ी कम रही है, तो हम जो स्थिति है उसको जितना संभव प्रयास है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोग ज़्यादा परेशान ना हो, तो यही हमारा प्रयास है। साल धनखड़ राज्य प्रधान। विशाल जी आप प्रधान है, आज जो कोविड काल के अंदर जो आपने सेवाएं सबने देखा, ऐसा क्या हुआ कि आज सड़कों पर बैठा? देखिए कोविड काल में एनएचएम का जो परिवार था वो एक रीढ़ की हड्डी थी। उस टाइम में जब पब्लिक मर रही थी उस टाइम पे जो एनएचएम परिवार था उन्होंने पब्लिक का साथ दिया था सबसे आगे होके, लेकिन सरकार अब भी इन बातों पर कोई वो नहीं कर रही, चर्चा वगैरह कुछ नहीं कर रही। मेन मांग क्या है? हमारी जो मेन मांग है कि एनएचएम को पक्का किया जाए। देखिए आज एम्बुलेंस हमने देखी, सब चक्का जाम, 5-5 डेड बॉडीज यहाँ पर डॉक्टर हॉस्पिटल के, जो पेशेंट्स को जो परेशानी हो रही है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इसके जिम्मेदार सरकार है। हम तो वो कर्मचारी हैं जो कि काम करने वाले, दरी पे बैठने वाले या रोड पे बैठने वाले कर्मचारी नहीं है हम। हमें मजबूरन यहाँ पर बैठाया गया है सरकार ने।
हमारी कम से कम 5-6 दफ़ा मुख्यमंत्री से भी, ओएसडी से भी, एमडी से भी और राजेश कुल्लर से भी हमारी मीटिंग हुई है, लेकिन हमारी मांगों को नहीं माना गया। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। आज से 3 साल पहले जब उस टाइम पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, बीजेपी के मुख्यमंत्री, उस टाइम पे हमें 7th पे कमीशन का लाभ दिया गया था, लेकिन वो लाभ आज तक मिला नहीं, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला था। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है, अगर हमारी सरकार मांग नहीं मानती है तो अभी तो ये जो हड़ताल है ये 4 दिन तक है। अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो हमें मजबूरन ये अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़ेगी और ये आंदोलन उग्र आंदोलन में बदलाव होगा। मैं सर आपके माध्यम से पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आप हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने में यहाँ पहुँचे। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आज जो हम इतनी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारी मेन डिमांड ये है, जब कोरोना के समय के अंदर जब कोई व्यक्ति बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था, तो उस समय हम कोरोना के भगाने के अंदर हमारे पूरा हेल्थ कर्मी उसमें सहायक सिद्ध रहे हुए। उस समय हमें सर्टिफिकेट से भी हमें उपाधि दी गई, हमें कोरोना उपाधि दी गई कि हमने कोरोना को खत्म करने में हमने सबसे आगे पहुंचने में फर्स्ट नंबर पर काम किया। जब हम अगर उस समय कोरोना उपाधि दी गई तो उस समय 3 वर्ष पहले जब ये घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री खट्टर जी के द्वारा कि हमें 7 पे दिया जाएगा, लेकिन हमें 7 पे नहीं दिया गया, लेकिन झूठे में झूठे कह तारीख पे तारीख देने का इन्होंने काम किया। अब उसके पश्चात क्या हुआ कि जब हम करनाल पहुंचे तो वहां भी उन्होंने कहा कि आपका प्रपोजल तैयार करें, तो हम वहां जब पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद हमें जो हमारी कमियां थी, अब मैं सबसे पहले कमी कहना चाहूंगा कि हमारा रेगुलाइजेशन, कि हमें रेगुलाइजेशन दिया गया है। सेकंड, हमने ये कहा गया कि हमें जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है, जो हर साल हमें एक ऐसा दिन देखना पड़ता है, ऐसे अधिकारियों के सामने हमें झुकना पड़ता है, हमें ये दर्शाया जाता है कि हमें कच्चे कर्मचारी है, तो हमें वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की सिस्टम को प्रणाली में जो बात आपकी नहीं सुनी है, आपका अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी ये चीजें नहीं मानी जाती है, अगर 4 दिन में हमें सबसे मेन चीज है कि हमारे 4 दिन में हमने जो इतने दिन से करनाल जाने के बाद आज तक हमारी एक भी सुनाई नहीं हुई, अगर ये सुनाई हमारे 4 दिन के अंतर्गत नहीं की जाती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी इन कर्मचारियों की बातों को सुने, और ये अगर हमारी बातों को सुनती है तो हम वादा दिलाते हैं कि सारी भीड़ उनके साथ होगी और उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाने का काम करेगी। जय जी, मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा है। मैं सीएचओ के पद पर कार्यरत हूँ रेवाड़ी में। सन 2022 में मेरी पोस्टिंग हुई थी, पर मैं एनएचएम में देखता आ रहा हूँ, सन 2005 में एनएचएम गठित हुआ था, तब से सारे कर्मचारी परेशान हैं। एक तो कर्मचारियों को समान वेतन नहीं मिलता है, जो कि सबसे बड़ी जरूरत है हमारी। जब हम काम सेम कर रहे हैं, सारे स्टेटमेंट सेम दे रहे हैं, सारी रिपोर्ट्स हम सेम भेज रहे हैं, तो फिर वेतन में इतना डिफरेंस क्यों है? और वेतन का डिफरेंस भी एक बार आदमी नजरअंदाज करता है तो डराया जाता है, इस वजह से कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल हो, डराया भी जाता है, काम भी ज्यादा करवाया जाता है और वेतन भी नहीं दिया जाता है। तो ये बहुत गलत बात है। हमारी मांगों को माना जाए, जल्दी से जल्दी नियमितीकरण की पॉलिसी को लाया जाए, 7th पे कमीशन हमें दिया जाना चाहिए, ईएलसीएल हमारी बढ़नी चाहिए, और सारा एनएचएम एक साथ है। और ये हड़ताल जब तक नहीं रुकेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। धन्यवाद। सबका जो अभी को एकदम जाम हो चुका है, ऐसे में पेशेंट काफी परेशान जी, पेशेंट परेशान है, पर ऑल्टरनेट है इनका। उससे क्या, ये कितने साल से काम कर रहे हैं? आप लोगों सरकार ने ये पूछा इनसे? 8,000 रुपए 10,000 रुपए में एम्बुलेंस ड्राइवर काम कर रहा है, उसे कुछ दिया कभी? उसके परिवार से पूछा जाके कि 8,000 रुपए में एक परिवार कैसे अपना चल रहा है उसका? किसी ने, सरकार अभी तो उठा देगी उंगली की एम्बुलेंस है, पेशेंट की डेथ हो गई, उनसे तो पूछो वो कितनी मौत मर रहे हैं, रोज भी तो नहीं मौत मर रहे हैं वो लोग, उनसे भी तो पूछो आप। मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, हड़ताल हमारी चालू है और हम हड़ताल ऐसे ही करेंगे। मेरा नाम उर्मिला देवी जी। उर्मिला जी, हाल से एनएचएम की भी अब स्ट्राइक शुरू हो गई। हाँ जी। डॉक्टर पहले ही हड़ताल कर रहे हैं, लोग काफी परेशान हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जी, हम तो ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, ये हमारा कोई शौक नहीं है, हम मजबूर करे हैं। हमने 7 तारीख को आराम से अपना जो है वो प्रदर्शन किया था, 7 जुलाई को करनाल में सीएम साहब के यहाँ घेराव किया था। उसमें हमारी मांगों के लिए सीएम साहब ने मिलकर हमारी कमेटी को ये गठित किया था कि ड्राफ्ट बना लो, ड्राफ्ट को हमारे पास भेजो, हम आपकी मांगों को, रेगुलाइजेशन को जो है ना वो पूरा करेंगे। उस दिन हमारे को वहां से कम हजारों में, कई हजारों में, 5-6-7 हजारों में संख्या थी, जो कि हमारे को ऐसा मतलब आश्वासन देके और बेदाशा बना के वहां से उठा दिया गया। नहीं तो हमारा भाईचारा उधर उसी दिन को बैठने को लिए तैयार था। तो ये था कि ड्राफ्ट बनाया जाए। ड्राफ्ट का डेट थी शायद 17 तारीख, बाबूजी 17 तारीख थी, 17 तारीख को जमा हो गया था। कल हमारी बातचीत होनी थी। कल हमारा भाईचारा जो प्रधान भाई साहब हरिराज जी जो गए,
तो उन्होंने वहाँ कोई बात करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि कल 11 बजे आना। ऐसा है जी, कल अब 20 दिन निकाल दिया हमारे उन्होंने। अब मेन मांग क्या है? अब मेन मांग ये है जी, हमें रेगुलाइजेशन किया जाए। हमारी बहनें हैं, किसी के नहीं तो किसी की एल है, नहीं CCL है किसी की, परमानेंट वही तो परमानेंट का ट्रेनिंग बेस है, वही हमारा है। हम 25 मैं 2000 से हूँ यहाँ, 25वां साल लग गया मेरे को यहाँ करते हुए। आज तक 31 मार्च को जी हमारा हार हल जाता है कि 31 मार्च को देखना, अप्रेजल पे साइन करेगा डॉक्टर, नहीं करेगा CMO सर, हमारी 1 अप्रैल को एक्सटेंशन करेंगे, नहीं करेंगे। अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है जी, हम रेगुलाइजेशन होना चाहते हैं। अब हमारी और कोई मांग नहीं है। अब तो उस दिन के ड्राफ्ट में 1-2 मांग, हमारी रेगुलाइजेशन को छोड़ के 2-4 मांगे जो इन्होंने मानने के लिए हमारे आश्वासन किया था। अब हम कोई और मांग नहीं मानते, हम केवल रेगुलाइजेशन होंगे। ठीक है। नहीं होंगे तो हम अपने धरने को इसी तरह स्थगित रखेंगे। हाँ, मेरा डॉक्टर राहुल नाम है, मैं CHO पोस्ट पर लगा हुआ हूँ। अभी बस यही है हमारे सरकार की डिमांड कि हमें नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि बहुत ही शोषण हो रहा है हमारा, जो भी है कम पैसे में जॉब कर रहे हैं, जो भी है, क्योंकि किसी की मजबूरी है, ये नहीं है कि यहाँ पे कि जो हम हड़ताल बैठे हैं। हमारे पास एक है कि नियमितीकरण किया जाए। देखिए, कोविड काल के अंदर एम्बुलेंस में बड़ी सेवा है, बिल्कुल दिया जी, आप लोगों ने बहुत सेवा दी, हमने भी देखा। तो जी सरकार को हाँ ऐसा क्या हुआ कि आज आपको यहाँ पर रहने को बैठा? सर, हमने बार बार सरकार के पास जाके बातचीत की है, लेटर से दिए हमने, तो सर उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं निकला। हमें झूठी डिमांड देते हैं कि भाई आपका काम हो गया है या हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कुछ लेटर नहीं आया हमारे पास, जब तक नहीं आता तब हम हड़ताल पर रहेंगे। लगता है कि धरना प्रदर्शन हड़ताल किसी समस्या का समाधान है? सर मजबूरी है सर, ये मजबूरी है, समाधान तो कुछ नहीं है, बट सर मजबूरी क्या करे कि कोई रास्ता निकालना चाहिए सरकार। रास्ता निकालना चाहिए कि भाई कुछ पॉलिसी दे हमें कि भाई जो हमें नियमितीकरण किया जाए, जो भी है एक समान काम समान वेतन दिया जाए हम लोगों को, जो भी कर रहे हैं। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।